देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास पी अपॉन क्यू क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 के रूट की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। ठीक है, क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? स्टूडेंट्स में ये बोल रहा है कि अब P अपॉन Q के रूप में हमने कोई संख्या ली है, ठीक है, और ये शांत दशमलव है। कैसी है? शांत दशमलव। ठीक, अब इसमें ये पूछ रहा है कि Q को कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे कि शांत दशमलव रहे, और शांत दशमलव रहने के लिए Q को हमेशा क्या होना चाहिए? या 2 होना चाहिए या 5, या 2 और 5 की पावर में आना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास 1/2 है तो इसका आंसर 0.5, तो ये शांत हो गया। और इसका जैसे कि 2 गुणा 5, ठीक, अगर हम देखें 2 पंजे 10, क्या है इसका आंसर? 0.1, तो ये शांत होगा। तो शांत होने के लिए Q को हमेशा क्या में ही होना चाहिए? Q या तो 2 हो या फिर 5 हो। तो हम लिख सकते हैं Q का मान सदैव 2 या 5 होना चाहिए, होना चाहिए। तो स्टूडेंट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें लिखा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती हैं, यानी कि ना तो रिपीट हो टर्मिनेट हो, यानी कि ना शांत हो ना रिपीट हो। ठीक है, रिपीट नहीं हुई, अनावर्ती। ठीक है, अब देखिए हम लिखते हैं 0.1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0, ऐसे ये रिपीट होती जा रही है। ठीक है, पहली संख्या ये ना तो कभी भी शांत दशमलव हो सकती है और ना ही ये बार में प्रयोग होंगी, जैसे कि यहाँ से दोबारा रिपीट हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरी ये पहली संख्या हो गई हमारे पास। ठीक, सेकंड संख्या लिखते हैं तो 0 1 की जगह अगर आपको 2 कर देना सब जगह। ठीक है, और ये संख्या आपकी निकल के आ जाएगी इस तरह से। अब 3 में क्या करना है आपको? 3 कर देना, बस हो गए हमारे लिए। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.3 एक्सरसाइज का परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास सब परिमेय जो संख्या होती हैं P अपॉन Q के रूप में होती हैं, और अपरिमेय संख्याएं जैसे कि √2 √3, अगर इनका हम एक्सपेंशन करें तो ये डेड डैश करके आगे बढ़ती जाएंगी, ये खत्म नहीं होंगी। वे संख्याएं जो लास्ट तक चलती रहें वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें परिमेय संख्या 5/7 चेक करते हैं ये अपरिमेय है या नहीं है, और 9/11। ठीक, तो सबसे पहले 5 ये 7, 5 का भाग 7 को 5 से भाग करेंगे। ठीक, उसके बाद ना कटने की 0 पॉइंट आकर हमने 0 ला लिया, 7 7 49, यहाँ से 1 0 7 एकम 7। ठीक, 3 0 7 चौक 28, यहाँ से 2 बचा हमारे पास 0 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, यहाँ से हमारे पास बचा 4, तो यहाँ से कितना कटेगा ये, तो यहाँ लिख लेते हैं 40 को हम इधर। ठीक, तो 7 7 5 35। ठीक, 5 बचा यहाँ से, फिर ये 50 हमारा रिपीट हो गया, तो ये संख्या यहाँ से हमारी रिपीट हो जाएगी पूरी पूरी। ठीक है, इसी तरह हम इसको देखते हैं 9/11 को। ठीक, तो 11 डिवाइड बाई 9। अब देखो तो ना कटने की 0 पॉइंट आया हमने 0 ला लिया, 11 8 88, और यहाँ से 2 ये 0 11 कम 11, और यहाँ से बचा हमारे पास 9 0, फिर 11 8 88, यानी कि रिपीट होने लगी दोबारा संख्या। ठीक है, तो ये रिपीटेशन हो गया हमारे पास। तो ये संख्या इतने के बाद रिपीट हो रही है, ये इतने के बाद रिपीट हो रही है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं हमारे पास 5/7 और 9/11 है, जिस तरह 22/7 होती है। 22/7 का मान होता है 3.14, इस तरह ये भी हमारे अपरिमेय संख्याएं हैं। कुछ संख्या हमें निकालने पता पड़ती हैं, कुछ संख्या हमें पहले पता होती है कि परिमेय है अपरिमेय। ठीक है,
अब ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये रिपीट हो रही है और ये खत्म नहीं होगी। ठीक, अब देखिए जो हमारी संख्या जो आएंगी इसके बीच में अपरिमेय संख्याएं वो 71 या 72 से ऊपर होनी चाहिए और ये 81 से नीचे होनी चाहिए। तो हमारी तीन संख्याएं जैसे कि हम ले लें 0.772 ले लें, ठीक है। ये 71 के लगा हुआ है तो हम 72 लेते हैं, 72 0, फिर 72 0 0, 72 0 0, इस तरह से डेटा ये चलती रहेगी क्वेश्चन। ऐसे हमारे पास 0.73 0 73 0 0 73 0 0 और ये चलती रहेंगे आगे तक। ऐसे हमारे पास 74 ले सकते हैं या 75 आप जो लेना चाहो वो ले सकते हैं। 74 0 0 74 0 0 डैश। तो ये तीन संख्या निकलवाई थी इसने, तो हमारे पास ये तीन संख्या आ चुकी हैं और यही हमारा आंसर है। थैंक यू। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अपना 9 देख रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो √23 ये 1, ये हमारे पास संख्या √23। स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना जब भी रूट में कोई संख्या हो वो तो अपरिमेय होगी, तो ये अपरिमेय, ठीक है। सेकंड ये 225, जब तक ये रूट में है तब तक ये अपरिमेय है। ठीक, तो इसने केवल ये पूछा कि अपरिमेय है या नहीं, तो ये अपरिमेय है। चाहे रूट के बाहर ये आ जाए बेशक, जैसे कि 4 होता है रूट के अंदर है तो ये अपरिमेय है, और रूट के बाहर आ गया 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर से रूट और ये इक्वल टू 2, तो ये अपरिमेय हो गई। लेकिन जब तक ये रूट के अंदर है तब तक ये अपरिमेय है, इसीलिए ये अपरिमेय है। थर्ड जो हमारे पास संख्या है वो है 0.3796, तो ये तो शांत दशमलव है, ये तो कट रही है, तो ये तो परिमेय होगी हमारे पास। ठीक, अब ये 4 कम है 4 ये, ठीक 4। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 7.478478, ये संख्या डैश डैश कहाँ खत्म हो रही है इसका कोई पता नहीं, यानी कि अनिश्चित समय तक चल रही है, तो ये अपरिमेय होगी। ठीक, जिसका ये ना पता होगा कहाँ खत्म होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, अब 5वीं हमारे पास ये है 1.1010100010001000 इसका भी हमें पता नहीं है कहाँ जाए खत्म होगी, तो ये भी अपरिमेय है। स्टूडेंट्स, अब यही हमारा आंसर हो गया।